हाँ जी, सबको ये बात समझ में आई? अब जो तुम्हारे सब्जेक्ट है, किसी को मालूम है तुम्हारे कितने पेपर्स होने वाले हैं? हाउ मेनी पेपर्स आर देयर, हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, एनीबॉडी नोस? तुम्हारे सेकंड मेट में एक फंक्शन 1 है, एक फंक्शन 2 है और एक फंक्शन 3 है। क्या ये बात सही है? फंक्शन 1 में 4 पेपर आते हैं। सेलेस्टियल नेविगेशन, टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल नेविगेशन, TCN कहते हैं इसको। तीसरा पेपर इसमें होता है मीटियोरोलॉजी लिखा, सेलनेव TCN मीटियोरोलॉजी, एंड चौथा पेपर होता है इसका BQ का। ये चारों पेपर एक ही फंक्शन को बिलोंग करते हैं, फंक्शन 1 को। फंक्शन 2 इज अबाउट कार्गो वर्क। फंक्शन 3 is about ship stability, ship construction, law, safety, HR। सो टोटल आपके, जब आप 4 महीने पास आउट होके जाओगे तो MMD में आपके 6 पेपर होंगे टोटल। फंक्शन 1 में 4 पेपर होते हैं, फंक्शन 2 का 1 पेपर, फंक्शन 3 का भी 1 पेपर, सिंगल पेपर। दिस इज सिंगल पेपर, 1 पेपर, दिस इज 1 पेपर। और ये चारों अलग अलग पेपर हैं, टोटल 6 पेपर हो गए। सो पहला पेपर 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 पेपर। यू हैव टोटल 6 पेपर्स which you are supposed to give। उतार लो प्लीज, छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, मालूम होना चाहिए कि हम जो सेकंड मेड कोर्स करने वाले हैं उसमें क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, कंफ्यूजन नहीं होगी। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, सर ये BQ के बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज? BQ बेटा ब्रिज इक्विपमेंट बोलते हैं, ब्रिज ओके इक्विपमेंट। ओके ओके, ब्रिज इक्विपमेंट, सॉरी। AIS, जायरो, मैग्नेटिक। ओके ओके सर, थैंक यू। सभी पेपर्स 200 मार्क्स के होते हैं नॉर्मली। सर फंक्शन 4 में सर शिप कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी और फंक्शन 4 तो बेटा कोई चीज ही नहीं है। नहीं, फंक्शन 3 सर। फंक्शन 3, फंक्शन 3 में शिप स्टेबिलिटी, शिप लिख लो लिख लो लिख लो। यस, लॉ, यस सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सेलनेव और TCN, इन दोनों में, दोनों के पेपर मैक्सिमम मार्क्स 200, पासिंग मार्क्स 140। क्या समझ में आया? 70% पासिंग है, 70% पासिंग, कोई कंफ्यूजन मत रखना इस पे, ठीक है। शिप स्टेबिलिटी वाला पेपर और कार्गो वर्क, ये दोनों पेपर में भी मैक्सिमम मार्क्स 200 है, पासिंग मार्क्स 120।
60% पासिंग है इसमें, ठीक है। BEQ मैक्सिमम मार्क्स 200, पासिंग मार्क्स 100, 50% पासिंग चाहिए। मीटरलॉजी मैट बोलते हैं इसको, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 50, इसमें भी 50% पासिंग मार्क्स चाहिए। लिख लो। ठीक है, अगर किसी के किसी भी सब्जेक्ट में पासिंग परसेंटेज का लेस देन 50% होता है, पासिंग परसेंटेज का लेस देन 50% होता है, उसके मार्क्स अगर आते हैं उसको स्टार कैंडिडेट बोलते हैं। स्टार, किसी को मालूम है ये क्या होता है? एनीबॉडी? हाँ सर, फिर से क्लासेस लेनी पड़ती है। फिर से क्लासेस लेनी पड़ती है, 8 महीने खराब होते हैं एक्स्ट्रा के, याद रखना। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, अगर 140 में से अगर लेस देन 70 मार्क्स आए तो आपको स्टार आ जाएगा। इसमें अगर आपके लेस देन 60 मार्क्स आए तो स्टार आ जाएगा। इसमें अगर इसमें लेस देन 50 मार्क्स आए तो स्टार आ जाएगा। इसमें अगर लेस देन 25 मार्क्स आए तो स्टार आ जाएगा आपका। तो पासिंग परसेंटेज का से लेस देन 50% आएंगे तो आपको स्टार आ जाएगा। प्लीज अवॉइड दैट सिचुएशन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है प्लीज आस्क मी। सर ये 50 जो है सर, ये टोटल से आएगा ना सर? 200 से नहीं, 50% ऑफ द पासिंग, 50% ऑफ द पासिंग। तो 140 का 50% कितना हुआ? 70। उससे कम आएंगे तो स्टार आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बोलते हैं। सर, लिख लिया सबने या लिख रहे हो? लिख लिया सर। डन। डन। चलो आगे की बात करता हूं। तुम्हारे टोटल तुम्हारे 4 पड़ाव है। यू हैव 4 स्टेजेस आई कैन से, मोटा मोटी, which you have to undergo। एक मिनट, तुम्हारी 4 जो स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस which you have to pass through। पहली, सेकंड मेट 4 मंथ कॉलेज, जो आप लोग अभी कर रहे हैं। इसके बाद में मॉड्यूलर कोर्सेज इंक्लूडिंग GMDSS। तीसरी स्टेज
रिटन एग्जाम, चौथी स्टेज ओरल एग्जाम। ये बेसिकली 4 स्टेजेस हैं जो तुम्हारे को पार करनी है। ये पहला और सबसे मुश्किल पड़ाव है। इसमें दिस इज रिलेटेड टू दिस, ये दोनों बिल्कुल रिलेटेड है, कंप्लीटली ये भी रिलेटेड है, बट सबसे डिफिकल्ट पार्ट है 2-4 महीने का कॉलेज करके रिटन एग्जाम पास करना। मेरी बात याद रखना, सबसे डिफिकल्ट चीज यही है, रिटन एग्जाम। मॉडलर कोर्स में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ओरल एग्जाम में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रिटन एग्जाम ही सबसे बड़ी हर्डल है। रिटन एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लेना, सारा जो टाइम वेस्ट होता है वो इसी पॉइंट पे ही होता है सबसे ज्यादा। मैं नहीं कह रहा ओरल बहुत आसान है, बट कंपैरेटिवली बहुत आसान है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हाँ जी, एनीबॉडी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। कुछ लोगों ने मॉडलर कोर्सेज पहले कर लिए होंगे, है ना, बट मेरी सलाह है जिन्होंने नहीं करे, अगर ये सिस्टम फॉलो करोगे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, यानी कि पहले 4 महीने कॉलेज हमारी क्लासेस अटेंड करो, फिर मॉडलर कोर्सेज करो, फिर सॉरी आई चेंज माय सेल्फ, पहले सेकंड मेड क्लासेस करो, रिटन के एग्जाम दो, फिर मॉडलर कोर्स करो, फिर ओरल एग्जाम जाओ। दैट इज द राइट प्रोसीजर। सेकंड मेड के कॉलेज करो, फिर रिटन एग्जाम दो, रिटन एग्जाम देने के बाद में मॉडलर कोर्सेज करो, मॉडलर कोर्सेज करके ओरल के एग्जाम दो। दैट इज द राइट वे ऑफ अचीविंग गुड सेकंड मेड, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग द जॉब। ठीक है, बाकी आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को सेकंड में 4 कॉलेज के लिए करने के लिए 18 महीने का मिनिमम सी टाइम चाहिए, प्री सी सर्टिफिकेट चाहिए, डीएनएस चाहिए और एसएसटीपी एंडोर्स्ड सर्टिफिकेट चाहिए। याद रखना, मैं लिख रहा हूं, वी नीड एसएसटीपी एंडोर्स्ड सर्टिफिकेट। विदाउट एंडोर्समेंट कोई फायदा नहीं है। तो जो भी बच्चे अपने कॉलेज में एसएसटीपी के लिए अपना रिटर्न मटेरियल जमा कराएंगे, एसएसटीपी सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद उसको एंडोर्स भी कराना पड़ेगा। तब वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा एंडोर्स कराने के बाद में वो एआरआई को देना, या अभी जिसके पास है वो भी एंडोर्स सर्टिफिकेट ही देना। किसी के पास है एंडोर्स सर्टिफिकेट अभी? एंडोर्स सर्टिफिकेट नहीं है, बट एंडोर्स करवाना है सर। एंडोर्स करवाना है, ओके। मेरे पास 2 है सर। एक क्वेश्चन, उनके पास सब कुछ चीजें होंगी। एनीबॉडी हु हैज द एंडोर्स सर्टिफिकेट आल्सो? यस सर, मेरे पास है। ओके, वेरी गुड। तो जिसके पास सर्टिफिकेट है एंडोर्स वाला, वो प्लीज एआरआई को सबमिट करा देना अपने डॉक्यूमेंट्स पे। सर ने लिंक भेजा हुआ है, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराओ जो लिस्ट में आए हुए हैं। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, प्री सी, सीडीसी की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, सी टाइम लेटर, कंपनी का सी टाइम लेटर एंड एसएसटीपी एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट। सबके पास कंपनी का सी टाइम लेटर है? सी टाइम लेटर से एक चीज याद आई, the company C time letter is very important. Company C time letter must be in original. ओरिजिनल का मतलब ये है, कंपनी ने तुम्हारे को मेल पे भेजा, तुमने स्कैन करके या उसका कलर्ड प्रिंट आउट निकाला, वो एप्लीकेबल नहीं है। आज ही बता रहा हूं, अगले 4 महीने के लिए कंपनी को बोलो, बॉम्बे में अगर कंपनी है, चेन्नई में अगर कंपनी है, वहां से वो कुरियर करेंगे, कुरियर करके फिजिकल सर्टिफिकेट आएगा। मेल से जो सर्टिफिकेट आता है वो एप्लीकेबल नहीं रहता है। कोई है किसी ने स्कैन करके निकाला हो या प्रिंट आउट निकाला हो? हाँ सर, मुझे तो मेल पे ही आया था, तो मैं बोल देता हूँ कंपनी को कि कुरियर कर दे। बिल्कुल, और इसीलिए बता रहा हूं, आज बोलोगे तो 4 महीने तक काम खत्म होगा। ओके ठीक है? सर, ओके। वो लेटर एक्सेप्टेबल नहीं है, इट हैज टू बी रियल ओरिजिनल।
कोई भी फोटोकॉपी, कोई भी कलर प्रिंट आउट, कोई भी स्कैन कॉपी ऑफ सी टाइम लेटर नहीं चलेगा। सर एंडोर्समेंट में क्या क्या लगेगा सर, एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट के लिए? सर वो मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो आपको अपने प्रीसी इंस्टीट्यूट से पूछना पड़ेगा, मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं। ठीक है। एक और चीज, कंपनी सी टाइम लेटर में कभी कभी कंपनी ये वर्ड लिख देती है, टू whomsoever it may concern। किसी के पास है ऐसा वाला सर्टिफिकेट? यस सर, यही दिया है। सर यही दिया हुआ है। अब किस्मत की बात है, मैंने ऐसा नोटिस किया है, प्रॉब्लम आती है। कोशिश करो अपनी कंपनी को बोल के कोई नया लेटर ले लो जिसपे ये ऐसे ना लिखा हो, प्रॉपरली मेंशन हो, टू MMD नोएडा या मुंबई या समथिंग, स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन ना हो, टू whomsoever it may concern। प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। अभी हमारे पास 4 महीने हैं, प्लीज पुश योर कंपनी टू चेंज दिस टू नॉर्मल MMD, और जो भी MMD में आपने एग्जाम देना है वो MMD यहाँ पे लिखवा लो। सर सारी मेंशन करवा सकते हैं? भाई कंपनी लिखने को तैयार है, लिख करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। कंपनी लिखने को तैयार नहीं होती, कई बार मना कर देती है कुछ कंपनीज। सर कंपनी तो कोरियर भेजने को भी तैयार नहीं है। बेटा मेरे को मालूम है, तभी तो कह रहा हूँ, मुझे मालूम है सारी स्टोरी का, तभी मैं कह रहा हूँ प्लीज ट्राई करो, कुछ भी करो। 4 महीने हैं अभी, पर 4 महीने बाद इसी वजह से अटके नहीं रहोगे। आज कोशिश करोगे, आज कंपनी को पुश करोगे तो 4 महीने तक काम होगा, ये मेरा कहने का मतलब है। मुझे मालूम है जो तुम बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट कोई और ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू रिक्वेस्ट, यू हैव टू कीप पुशिंग योर कंपनी। ओके सर। ठीक है, करते रहो, कोशिश करते रहो, लगे रहो, लगे रहो, मुन्ना वही वाली बात है, हो जाएगा काम, बट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली पुश। हाँ जी, किसी का कोई और डाउट? सर अभी SSTP मिला नहीं है, तो बाद में जब मिलेगा तब आपको दे दे तो चलेगा? हाँ चलेगा, पर जब तक आप नहीं दोगे तब तक हम आपको सेकंड मिनट का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हम सर उससे पहले तो दे ही देंगे आपको, क्योंकि अभी तो सर ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते कॉलेज में, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी बात समझ गया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो सिचुएशन प्रेजेंटली है, कोविड की सिचुएशन, वो बहुत ज्यादा खराब है, और Yes, sir. अगले 4 महीने तक भी सुधरने की उम्मीद नहीं दिख रही है मेरे को, क्योंकि लास्ट ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है। तो अगर वो 4 महीने तक उम्मीद नहीं दिख रही है, तो 4 महीने बाद भी तुम इसी स्टेज पे खड़े होगे जहाँ पे तुम आज खड़े हो। लिख लो मेरे से बात। तो मैं पहले बता के क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे 4 महीने। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। एनीबॉडी एल्स, एनी डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात याद रखना। SSTP एंडोर्स्ड सर्टिफिकेट और कंपनी सी टाइम लेटर विद प्रॉपर MMD मेंशन एंड नॉट जस्ट रिटन टू whomsoever it may concern। ये प्रॉब्लम बहुत आती है, बहुत आने वाली है, आज से ही इसको फोकस करना है, इसको मजाक में मत लेना। सर एक बार आप दोबारा बताएंगे, मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। ये सेकंड में मॉड्यूलर कोर्सेज से आप बता रहे थे ना, फर्स्ट स्टार्टिंग से। हाँ बेटा, मैं ये सब ये कह रहा था कि ये 4 स्टेजेस हैं तुम्हारी। सेकंड मंथ का कॉलेज करोगे, फिर रिटर्न एग्जाम दोगे, फिर मॉड्यूलर कोर्स करोगे, फिर ओरल एग्जाम जाओगे। ये 4 स्टेजेस बता रहा था मैं। उसके बाद मैं ये कह रहा था कि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। SSTP एंडोर्स सर्टिफिकेट हमारे को चाहिए, सिर्फ SSTP सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इट हैज टू बी एंडोर्स्ड। दूसरी चीज में बता रहा था कि कंपनी सी टाइम लेटर चाहिए, जो कि ऐसा ना लिखा हो टू whomsoever it may concern, it should be properly mentioned as 2 MMD Noida, 2 MMD Mumbai,
2 MMD कांडला, 2 MMD समथिंग, दैट शुड बी द आइडिया ऑफ अ सी टाइम लेटर। और वो प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए, वो स्कैन कॉपी नहीं होनी चाहिए, वो फोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए। और प्रॉपर कुरियर से मंगवाओ या खुद फिजिकली लेके जाओ, कंपनी में जाओ, चेन्नई मुंबई ट्रैवल करो और लेके आओ, वो अलग बात है, पर उसके बगैर काम नहीं चलेगा, अटक जाओगे, टाइम वेस्ट होगा बाद में। ठीक है, सबको बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। आज